नमस्कार, जय श्री राम। मनोज कुंदन की ओर से प्रणाम सभी को। और आज का ये वीडियो सीलिंग के ज़मीन के ऊपर बनाया गया है। अब आप लोगों को नोटिस मिल गया होगा, मिल रहा होगा और मिलेगा भी। और इस नोटिस के पीछे मेरी सिर्फ एक मंशा थी कि जब मैं पहली बार डीएम से मिला था तो मेरा मानना यह था और मांग भी यही थी कि सीलिंग की भूमि पर जो ज़मीन बची है उसे बचा लिया जाए, और जो लोग इस भूमि को बेच रहे हैं गरीब भोले भाले लोगों को ये बताते हुए कि ये हमारी ज़मीन है और मुकदमा अपने पक्ष में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम रजिस्ट्री कर देंगे, तो यह 1500 से शुरू हुआ, आज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक पहुंच चुका है ये अवैध व्यापार। मैंने कई बार मांग किया नगर पंचायत से कि इस बाबत एक सूचना पट लगा दिया जाए कि ये ज़मीन विवादित है, सीलिंग की भूमि है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और किसी प्रकार का क्रय विक्रय न किया जाए। एक विज्ञप्ति जारी की गई 2023 अक्टूबर में। उसके बाद एक खानापूर्ति थी, क्योंकि इस संबंध में कोई बोर्ड या नोटिस नहीं लगाया गया ताकि आम जनता समझ पाए। और राजा के दलालों ने आम जनता को बहलाकर फुसलाकर ज़मीन बेचना, अपना कमीशन बनाना लगातार जारी रखा। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में कितनी बड़ी संख्या में नए नए लोग बसते गए। मैं इनका दोष नहीं दूंगा, दोष उनका है जिनके पास विधिक अधिकार नहीं ज़मीन को बेचने का, और उन्होंने बिना अधिकार रहते हुए लाखों लाख रुपया कमाया है। मित्रों, एक मामला था 2018 में पीएनबी रोड का। किसी भी शहर की प्रगति, उन्नति और विकास उस शहर के सड़क पर निर्भर करता है। आज आप जब बैंक रोड पर जाते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरा बैंक रोड जाम रहता है। आपको पता है 60 फुट से लेकर 80 फुट तक चौड़ी वह सड़क है, और उन लोगों के कब्जे में है जो लोग यहाँ के नहीं थे। वो सत्ता में थे शुरू से। हमारा बाजार बनिया का, हमारा बाजार व्यवसायियों का, जो अपने रोजी रोटी में बिजी रहा, वो नहीं जान पाया कि ज़मीन रोड का है कि बंजर का है, कहाँ का है। और उन माफियाओं ने, भूमाफियाओं ने, जो अगल बगल गांव के प्रधान हुआ करते थे, जिनके पास लेखपाल कानूनगो की पहुंच थी, उन लोगों ने उस ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया और पीएनबी रोड को अपने कब्जे में कर लिया। जो 50, 60, 100 कमरे के जो मॉल बने हुए हैं, उनके पास 1 इंच ज़मीन सड़क पर नहीं है। इस बाबत मैंने एक मुकदमा किया था हाई कोर्ट में 2020 में, और फिर इनकी पहुंच बड़ी लंबी चौड़ी पहुंच थी, इनको स्टे मिल गया। आज उसको कहने का मतलब यह है कि 23 दिसंबर 2025 को नगर पंचायत के प्रतिनिधि अजीम आलम के छोटे भाई इमरान आलम और 14 सभासद, मैं उनका दोष नहीं दूंगा, डीएम के यहाँ एक लिखित आरोप लगाते हैं कि मनोज कुंदन का अपना घर गोला बाजार में बंजर में है, रोड में है। यानी कि जहाँ पूरा गोला बाजार बंजर में बसा हुआ है और मेरा घर रोड पे है, हटाया जाए। मनोज कुंदन पीएनबी रोड, सीताराम स्कूल मार्ग, पीडब्ल्यूडी मार्ग पर पीआईएल करते हैं और वहाँ के रहने वाले लोगों से पैसा वसूलते हैं, उनको डरा धमकाकर वसूली करते हैं। मनोज कुंदन अधिकारियों से मिलते हैं, फ़ोटो डालते हैं सोशल मीडिया पर, और उस अधिकारियों के फ़ोटो का प्रभाव ठेकेदारों से पैसा लेकर वसूलते हैं। उनको अपने भय से पैसा वसूलते हैं मनोज कुंदन ठेकेदारों से। मनोज कुंदन सीलिंग की भूमि को बिचवाते हैं, खरीदवाते हैं, और जो लोग रुपया देते हैं उनका घर बन जाता है, जो नहीं देते पाते उनका घर टूट जाता है। ऐसे 15 आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर लिखित रूप से, और उस पर सभी सभासदों का हस्ताक्षर किया गया है और इमरान आलम का हस्ताक्षर है नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप, प्रतिनिधि के रूप में। मेरे पास एक कमी है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, और बड़े आराम से अब सब लोग आरोप लगा देते हैं कि मैं डील हो गया। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, शांत बैठा हूँ, तो एक बाजार में चल रहा है र्यूमर की अजीम आलम से मेरी डील हो गई। मैं शांत नहीं रह सकता, मुझे शांत से आराम से जीने का अधिकार ही नहीं है। और जब बात आती है डील होने की, क्योंकि मैं गरीब हूँ, कोई प्रधान, कोई सभासद लाखों लाख रुपया लूट ले रहा है तो उसको अधिकार है, लेकिन मैं गरीब हूँ तो मैं शांत नहीं रह सकता, क्योंकि आरोप लग जाते हैं। तो बता दूं कि पीएनबी रोड के मैटर पर मैंने डीएम को दरखास्त दी हुई है
कि पूरा नापी कराया जाए, से खाली कराया जाए। और मुकदमा मेरा कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में चल रहा है। मैंने कोई डील मेरी किसी से नहीं हुई है। और आप सब जानते हैं कि मेरी लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है। सड़क चौड़ी होगी तो दुनिया का विकास संभव है। और दिल पे हाथ रख के देखिएगा, सोचिएगा कि क्या कभी किसी पीएनबी रोड के व्यापारी से मैंने कभी पैसा मांगा है? किसी ने मेरे नाम पर कुछ लिया है? किसी ने कभी दिया है? क्या मेरा मकान बंजर में है? क्या मेरा मकान ग्राम सभा की ज़मीन पे है? आप सब जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सीलिंग की भूमि न मेरे बाप की है, न मेरे बाप दादा की है, न मैं कोई अधिकारी हूँ कि मैं लोगों से रुपया लूँगा, लोगों को बसाऊँगा, लोगों को तोड़वाऊँगा। तो ऐसे गंभीर आरोप नामजद लगाए गए हैं। इसलिए मैंने डीएम से मांग की कि महोदय, रुपया किसी सभासद ने नहीं दिया होगा, अजीम आलम ने नहीं दिया होगा, इमरान आलम ने नहीं दिया होगा। रुपया वही लोग दिए होंगे जिनका घर बसा हुआ है, वहाँ पर घर बना हुआ है, सीलिंग में जिनका घर बना हुआ है। उनको नोटिस किया जाए, उनको पूछा जाए कि किसने रुपया आपसे लिया है, किसने आपको ज़मीन दिया है और आप कैसे बसे हुए हैं। और मेरे ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं इसलिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं है। और आराम से किसी गरीब को चोर बनाया जा सकता है। अमीर हाथी हड़प ले, हाथी खा जाए, लेकिन ये गरीब एक कप चाय नहीं पी सकता, ये मजबूरी है। तो प्रिय मित्रों, आपको जो भी कष्ट हो रहा है क्षमा चाहता हूँ। मेरे पास यही मजबूरी थी, यही एक रास्ता था कि मैं अपना बेगुनाही, अपनी ईमानदारी साबित कर सकूँ। एक भी पैसा मैंने ज्ञात में किसी लोगों से मांगा है तो लिख के मेरा नाम दे दीजिएगा। 1 रुपया किसी से लिया हूँ किसी घर के नाम पर, घर बनने के नाम पर, तो मेरा नाम दीजिएगा, सच का साथ दीजिएगा। ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। मरता क्या ना करता, अगर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी तो मैं इसके बाद हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी से 1 रुपया लिया नहीं है, न किसी ने मुझे दिया है। अगर मेरे ऊपर आँच आएगी तो मैं इंसाफ के लिए आगे जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, जहां तक भारतीय न्याय व्यवस्था मुझे अधिकार देगी मैं वहां तक जाऊंगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपसे रुपया लेकर आपको ज़मीन दी है उसका नाम बताएंगे। हो सकता है ईश्वर आपकी मदद करे और उस व्यक्ति का चेहरा हाई कोर्ट में सामने आए, सरकार कार्रवाई करे और जो स्टे है वो ख़त्म हो, सीलिंग की ज़मीन मुक्त हो और आप सबको आवंटन हो सके। यही प्रार्थना करता हूँ कि मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया है, न किसी ने मुझे दिया है। सीलिंग के नाम पर, पीएनबी रोड के नाम पर, किसी विद्यालय के रोड के नाम पर, पीडब्ल्यूडी के नाम पर, मेरा एक ही मनसा है कि दुनिया की सड़कें चौड़ी हों और कब्जा खाली कराया जाए। बाकी ईश्वर की मर्जी और जनता आप सबके हाथ में। इंसाफ, सत्य और जय हिंद, जय भारत।